हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, पीडियाट्रिशियन एवं न्यूनेटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे पेनलेस और पेनफुल वैक्सीनेशन क्या है। पहले हम बात करते हैं कि पेनलेस वैक्सीन क्या है। पेनलेस वैक्सीन डीपीटी वैक्सीन का एक टाइप है। डीपीटी वैक्सीन होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस वैक्सीन, जो बच्चों को 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते में लगाया जाता है। पेनलेस और पेनफुल का जो कंसेप्ट है वो ए सेलुलर पर्टुसिस और होल सेल पर्टुसिस के कारण है। ए सेलुलर पर्टुसिस वाला वैक्सीन पेनलेस वैक्सीन कहलाता है, जबकि होल सेल पर्टुसिस वाला वैक्सीन को पेनफुल वैक्सीन कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन की बात। इसके बाद हम चलते हैं कि इनको पेनलेस क्यों कहा जाता है। पेनलेस वैक्सीन का जो कंसेप्ट है वो इसलिए नहीं है कि लगाते समय पेन नहीं होगा। पेनलेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैक्सीनेशन लगाने के बाद इसमें साइड इफेक्ट कम होते हैं, जैसे कि फीवर आने के चांस बहुत कम है, स्वेलिंग एट द वैक्सीनेशन साइट बहुत कम है, रेडनेस एट द वैक्सीनेशन साइट बहुत कम है, जिसके कारण यूजुअली पेरेंट्स 1-2 दिन तक परेशान होते हैं। वह सारी चीज़ें पेनलेस वैक्सीन में कम होती हैं, बजाय पेनफुल वैक्सीन के, जिसमें इन चीज़ों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यूजुअली 10 में से 3-4 बच्चों को पेनफुल वैक्सीन में फीवर आता है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग आती है एट द वैक्सीनेशन साइट, जिस कारण पेरेंट्स 1-2 दिन परेशान रहते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वे इंजेक्शन नहीं है। पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन दोनों इंजेक्शन के फॉर्म में ही दिए जाते हैं। दोनों को लगाते समय बच्चे को दर्द उतना ही होगा। हाँ, आप पोस्ट वैक्सीनेशन साइड इफेक्ट से पेनलेस वैक्सीनेशन में बच जाएंगे। अब आते हैं कि पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन में ज़्यादा एफिकेसी किसकी है। एफिकेसी मतलब बच्चे को जो बीमारी से प्रोटेक्शन आएगा वो इन दोनों में से किस में अच्छा है। पहले जो स्टडीज़ थी उनमें यह बताया गया था कि पेनफुल वैक्सीन जो होल सेल पर्टुसिस वैक्सीन है उनका प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू ए सेलुलर पर्टुसिस। पर अब जो नई स्टडी आ रही हैं उनमें बोला जा रहा है कि दोनों का प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा है। दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इनकी प्राइस को लेकर डिफरेंस। कुछ साल पहले तक जब आईपीवी वैक्सीन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन की प्राइस में बहुत डिफरेंस था। पर अब जब से आईपीवी इंट्रोड्यूस हुआ है ये वैक्सीन पेंटावेलेंट की जगह हेक्सावेलेंट हो गए हैं। मतलब पहले जो 5 वैक्सीन एक साथ लगाए जाते थे जिसमें होता था डीपीटी, ये 3 हो गए। उसके बाद हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी, ये 5 वैक्सीन होते थे। अब जब आईपीवी इंट्रोड्यूस हुआ है तो अब ये 6 हो गए हैं। तो अब इसके कारण क्या हुआ, चाहे आप होल सेल में जाएं जो कि पेनफुल वैक्सीन है, चाहे आप ए सेलुलर में जाएं जो कि पेनलेस वैक्सीन है, दोनों में प्राइस डिफरेंस बहुत कम है। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 500 रुपये का अंतर है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब आपका डिसीजन है, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा लगवाना चाहते हैं। प्राइस का डिफरेंस खत्म हो चुका है। हाँ, जब पेंटावेलेंट वैक्सीन आते थे तब काफ़ी प्राइस डिफरेंस था। पेनफुल वैक्सीन ऑलमोस्ट हाफ द रेट ऑफ पेनलेस वैक्सीन थे। कुछ पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारे बच्चे को पहले पेनलेस वैक्सीन लगा था, क्या अब हम पेनफुल वैक्सीन लगवा लें? तो इसका जवाब यही है कि अब स्विच आप कर सकते हैं, पेनलेस टू पेनफुल, पेनफुल टू पेनलेस। स्विचिंग इज़ ओके, बट हाँ, कोशिश करें। बेटर ऑप्शन इज़ कि इनिशियली प्राइमरी सीरीज़ है वो एक ही प्रकार के वैक्सीन या तो पेनफुल या पेनलेस वैक्सीन से लगवाएं, उसके बाद बूस्टर डोजेज में आप स्विच कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि पहले एक वैक्सीन पेनलेस लगे फिर पेनफुल। क्वेश्चन पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारा बच्चा 15 महीने का है, हम उसको पेनलेस वैक्सीन लगवा सकते हैं? तो ये कंसेप्ट गलत है। पेनलेस वैक्सीन केवल 6 and 14 वीक्स एज के लिए हैं। उसके बाद ऐसे कोई वैक्सीन नहीं है जो पेनलेस नाम से आते हों। ये सब वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं तो पेन होता ही है। पेनलेस वैक्सीन का कंसेप्ट बाद के वैक्सीन के लिए नहीं है, ये ज़रूर याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।